मेरा नाम तनु सैनी है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज यूथ कंपटीशन टाइम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी का। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य फल, सब्जी, अनाज तथा खाद्य फूल पौधों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान एवं निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर अंगूर की खेती है। सब्जियों की खेती को ओरेलिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। ऑस्ट्रियोलॉजी कंकालों का अध्ययन, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, कार्टोग्राफी चित्रों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। सेरिकल्चर मीन्स रेशम की खेती। पिसिकल्चर मीन्स मत्स्य पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एविकल्चर पक्षी पालन। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैव अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर है इथोलॉजी। इथोलॉजी लोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 11, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना होता है। आकारिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 13, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज
समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विकास। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विकास, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का अर्थ शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्य का अध्ययन। आनुवंशिकी में आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। विज्ञान की शाखाएं अध्ययन। एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का अध्ययन जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बायोइकोलॉजी। बायोइकोलॉजी, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। हिस्टोकोलॉजी, क्रेफिश का अध्ययन। डेस्मोलॉजी, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंधन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी, अल्सर का अध्ययन। जीरिएट्रिक्स, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1775 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुर के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी, धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना, शरीर की चीरफाड़ करने का अध्ययन। सौर विज्ञान, नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमि जो समुद्र से अलग है, इसका अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 20। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तत्व और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या होता है? प्राइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत मानव जैसे प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज,
इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 24, सारोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? सारोलॉजी अध्ययन किसका अध्ययन होता है? सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। छिपकली का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार है। नंबर 25, एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है एथनोग्राफी, लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन। यह अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है जीवाश्म विज्ञान। क्वेश्चन है 26, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझाने एवं उसकी व्याख्या करने का अध्ययन करता है। औषधि विज्ञान, जड़ी बूटियों का अध्ययन। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित। पैलियोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्म के अध्ययन से। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन्कोटोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 सी, ऑन्कोटोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है इससे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुषिरता यह कम उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय में बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वक्र संबंधी विफलता, वक्रों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेनिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और वक्रीय विफलता का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 31, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन व अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। कवक, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है। ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने। ऑनेरोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। टॉक्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सियोलॉजी जहर का अध्ययन है। जीवों के ऊपर रसायनों से के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विधा को विश्व विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरा में डाली थी। इससे इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश जीनियस को तथा दूसरा शब्द जाति स्पीसीज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के अध्ययन पर जीवों का वर्गीकरण। आंसर है डी। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों में मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।